हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से ट्रेनर्स बनेंगे और वो फिर नीचे तक पूरे थानों तक ट्रेनिंग इसकी दी जाएगी। बहुत सारे प्रावधान हैं। अब पूरा देश इस बात को समझेगा कि आज के समय में देश में किसी राज्य सत्ता के विरुद्ध बोलना राजद्रोह नहीं होगा, परंतु देश के विरुद्ध कोई बात करेगा तो देशद्रोह जरूर होगा। ये न्याय संहिता भी इसका नाम रखा गया। निसंदेह आप देखेंगे तो दंड से न्याय की तरफ जाने का ये उपक्रम है और दंड ही प्रावधान नहीं है, न्याय की तरफ बढ़ना चाहिए, हमारा ऐसा कहना है। अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे उसमें आप अब तक जो कानून मान रहे हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुए हैं, आपकी पार्लियामेंट में नहीं हुए हैं पारित। आपकी पार्लियामेंट में पारित होने वाले कानून तो अब लागू होंगे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है नक्सल मुझे पर चरमराई हुई है, तो नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। मैंने बताया आपको कि 8 हफ्ते की सरकार ने 11 कैंप लगाए हैं और वो कैंप की संख्या भी और बढ़ रही, लगातार बढ़ रही। उवर्ती जैसा गांव है जहां 40 साल के बाद तिरंगा लहराया गया है और ऐसे कितने और गांव हैं। मैं एक गांव का उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं। आप मुझे ये बताएं कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, सुरक्षा बल ज्यादा काम कर रहा है कि नक्सली आतंक कर रहे हैं? और वो उनकी छटपटाहट है, इतना तो कांग्रेस को समझना चाहिए। मैं नए दायित्वों के साथ मुझे ये कहने में बड़ा कष्ट होता है, परंतु क्या करें, फिर 5 साल क्यों ध्यान नहीं दिया, कहना पड़ेगा ना। क्यों 900 किलोमीटर की सड़कें कभी ध्यान ही नहीं दी गई, कभी नहीं बनाई गई? क्यों नए कैंप खोलने की तरफ और ध्यान नहीं दिया गया? समझना चाहिए सब बातों को। अभी जो कर रहे हैं करना चाहिए। बस्तर के लोगों के मन में ललक है कि वहां तक विकास पहुंचना चाहिए, उनके गांव में लाइट होना चाहिए। भाई गांव में अगर बीमार पड़ जाए तो सड़क होना चाहिए शहर तक पहुंचने के लिए, अस्पताल तक पहुंचने के लिए। प्राथमिक उपचार तो गांव में मिले, अरे बच्चों को तो शिक्षा गांव में मिले। अगर यह भी नहीं तो क्या नक्सलिज्म है और क्या है मामला, इसका बात होनी चाहिए।